महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। यह सूचना मिलने पर पांडवों सहित द्रौपदी ने भी स्वर्ग जाने का निश्चय किया। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की कठिन यात्रा पर निकल गए। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। स्वर्ग की यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में अपनी गांडीव, धनुष और तरकश को नहीं छोड़ा था। यात्रा के दौरान पांडव कई नदियों, पहाड़ों और समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुँचे तो वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम भी तब तक पूरा हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकस देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां केदारनाथ में उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए और स्वर्ग का रास्ता बताया और पांडव ने आगे बढ़ते हुए बालू से भरा हुआ समुद्र पार किया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। सभी पांडव द्रौपदी सहित भगवान का नाम स्मरण करते हुए तेजी से मार्ग तय कर रहे थे। तभी अचानक चलते हुए मार्ग में द्रौपदी लड़खड़ाई और पृथ्वी पर निर्जीव होकर गिर पड़ी। यह देख महाबली भीम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धर्मराज से पूछा, बड़े भैया, द्रौपदी तो अत्यंत विद्वान स्त्री और पुण्यात्मा थी, फिर वह इस तरह मृत्यु को क्यों प्राप्त हुई? युधिष्ठिर शांत भाव से आगे बढ़ते हुए बोले, पांचों पांडवों की पत्नी होने पर भी द्रौपदी का हृदय धनुर्धर अर्जुन की तरफ विशेष आकर्षित रहता था। यह उसी का दुष्परिणाम है। अभी पांडव कुछ ही दूर चले थे, तभी सहदेव मृत होकर गिर पड़े। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भैया, सहदेव जैसे विद्वान को ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? धर्मराज बोले, सहदेव को अपने विद्वान होने पर बहुत घमंड था, इसी कारण यह ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। द्रौपदी व सहदेव को काल के मुख में समाता देख नकुल व्याकुल हो उठे और थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर पड़े। नकुल की ऐसी दशा देख भीम को बहुत दुख हुआ। एक एक कर सभी निर्जीव होते जा रहे थे। उसने पुनः युधिष्ठिर से प्रश्न किया, बड़े भैया, नकुल तो अत्यंत सुंदर, धार्मिक व आज्ञा पालक थे, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, महाबली भीम, नकुल को अपने अद्भुत सौंदर्य पर बहुत अहंकार था, इसी कारण यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीम की तरह साथ चल रहे अर्जुन भी अपने प्रियजनों की मृत्यु पर व्याकुल हो रहे थे। अचानक उनके दिल में तेजी से दर्द हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। भीम ने जैसे ही अर्जुन की मृत्यु का कारण जानने हेतु धर्मराज से कुछ पूछना चाहा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को भी अपने अत्यंत पराक्रमी और बहादुर होने पर बहुत घमंड हो गया था। उसका यही अहंकार उनकी इस दुर्गति का कारण बना। युधिष्ठिर व भीम ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे थे। भीम भी नीचे गिर पड़े। उनके प्राण निकलने में कुछ पल ही बचे थे। यह अनुभूति होने पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया कृपया कर बताइए, मैं तो आपका प्रिय छोटा भाई था, फिर मैं क्यों इस अवस्था में पहुंचा? युधिष्ठिर ने सहज भाव से कहा, हे भीम, तुम्हें सदैव अपने भोजन का ही ध्यान रहता था, साथ ही अपने बल पर अहंकार करने के कारण तुम इस गति को प्राप्त हो रहे हो। यह कहकर युधिष्ठिर स्थिर हृदय से आगे बढ़ गए और भीम ने प्राण त्याग दिए। तभी स्वयं देवराज इंद्र रथ पर चढ़कर युधिष्ठिर को लेने आ पहुँचे और इन्हें रथ पर चढ़ने के लिए कहा, किंतु युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व देवी द्रौपदी के बिना अकेले रथ पर बैठना स्वीकार नहीं किया। तब इंद्र ने कहा, वे सभी आपसे पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर रथ पर चढ़ गए और उन्होंने कुत्ते को भी आने के लिए कहा। इस पर इंद्र ने आपत्ति जताई तो युधिष्ठिर ने कहा, स्वामी भक्त कुत्ते को छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हूँ। यह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए उनके साथ थे।
युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर को इंद्र के साथ जाने के लिए कहा। स्वर्ग जाते हुए युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से कहा, जहाँ मेरे भाई तथा द्रौपदी हो वहीं मुझे ले चलिए, वहीं जाने पर मुझे शांति मिलेगी। यह सुनकर इंद्रदेव ने अपने देवदूत के साथ युधिष्ठिर को भेज दिया। आगे जाकर जब उन्हें नरक का दृश्य दिखाई पड़ा और वहां इन्होंने अपने भाइयों के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनी, साथ ही लोगों को यह भी कहते हुए सुना, महाराज थोड़ा रुक जाइए, आपके यहाँ रहने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती। तब वे वहीं रुक गए और जो देवदूत उन्हें वहां ले आया था उससे वे बोले, हम तो यहीं रहेंगे। जब हमारे यहाँ रहने से इनको सुख मिलता है तो यह नरक भी हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर वहां इंद्र व सभी देवता आ पहुँचे और देवराज इंद्र बोले, यह सब दृश्य तुम्हें एक छल से दिखाया गया था, क्योंकि तुमने झूठ बोलकर गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी कारण तुम्हें छल से नरक का दृश्य दिखाया गया। तुम्हारे सभी भाई स्वर्ग पहुंच गए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर भगवान के परमधाम में गए और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में दर्शन किए जिस रूप में वे पहले उन्हें देखते आए थे। वहीं पर श्री कृष्ण की सेवा करते हुए अर्जुन को भी देखा। अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदी को भी उन्होंने अन्य स्थानों पर देखा। अंत में वे अपने पिता धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने धर्म के बल से स्वर्ग जाने का सफर पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।